हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग मैथ्स में प्रतिशत चैप्टर को पढ़ेंगे जी, परसेंटेज को, वो भी बादशाह ट्रिक के साथ। इसमें हम लोग पूरे चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट में करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और हम लोग इस चैप्टर को पूरा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपसे कोई भी अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप डेली क्लास को देखिए, आपके सारे चैप्टर को करवाया जाएगा। इसके साथ ही फुल मैथ का सिलेबस आपको बारी बारी से करवाएंगे हम, ताकि आपके मैथ्स में कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत न हो। इसके साथ ही इसी चैनल पर आपको डेली सुबह करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और इसके साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस की भी क्लास चलाई जा रही है। तो आप लोग ये सारे क्लास ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका मार्क्स बेहतर आ सके। तो हम लोग परसेंटेज चैप्टर को कर रहे हैं जी, और इस क्लास को हम लोग बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं अपना क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन जो है ये है पहला, हम लोग बेसिक से करेंगे, ठीक है। ये इसका बेसिक क्लास है। तो और इसी बेसिक क्लास के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक को करेंगे। पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे, ताकि आज के बाद कभी भी आपको फिर से परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। किस चीज़ में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत चैप्टर को बारीकी से समझेंगे कि ये चैप्टर है क्या, इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं छोटा और आपको दिखाएंगे पूरा इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो ये सारे बाद में करेंगे। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले हम बताते हैं आपको। तो जो मेरा चैप्टर है वो है परसेंटेज। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाए। तो सबसे पहले जो परसेंटेज है, तो हम यहाँ पर आपको लिखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। क्या जी? परसेंटेज, परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आप अभी तक परसेंटेज के बारे में क्या जानते हैं? इसका मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले पर का मतलब होता है प्रति। पर का मतलब क्या होता है जी? पर का मतलब होता है प्रति। और सेंट, ठीक है, क्या? सेंट, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। जी हाँ, सेंट का मतलब क्या होता है जी? सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। यानी कि परसेंटेज में हम लोग सेंचुरी यानी कि 100, परसेंटेज में प्रति 100 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ की तुलना 100 पर की जाए, या इसी को हम लोग ऐसे बोले कि किसी एक चीज़ की तुलना 100 पर की जाए, तो उसको हम लोग प्रतिशत बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? प्रतिशत। चाहे वो छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, किसी भी चीज़ की तुलना 1 से 100 की जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। अब आप इसको बारीकी से समझें, इस तरह से समझें ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, हमको लिख करके दे दिया गया है 5%। क्या लिखा है जी? 5%। तो ये 5% का मतलब क्या हुआ? 5% का मतलब हुआ 100 में से 5। 5% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 5, ठीक है। इसी तरह से 8% दे दिया है, तो 8% का मतलब क्या हुआ? 8% का मतलब हुआ 100 में से 8, ठीक है। दे दिया गया यहाँ पर 10%, 10% दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 10 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 100, ठीक है। वही चीज़ है, ये मतलब होते हैं इसका। अब आप एक बार नोट में लिख लीजिए, नोट में आप लिख लीजिए कि प्रतिशत को हम लोग क्या बोलते हैं और हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट लिखिए और नोट में इसको लिख लीजिए ज़रूर। आप यहाँ पर आप लिख लीजिए नोट, ठीक है। और नोट में आप आराम से लिख लीजिए
कि यदि किसी चीज़ की तुलना यदि किसी चीज़ की तुलना यदि किसी चीज़ की तुलना क्या जी तुलना यदि किसी चीज़ की तुलना या फिर गणना, ठीक है, गणना, तुलना या गणना 100 पर कितना पर जी 100 पर की जाए 100 पर की जाए तो उसे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परसेंटेज या परसेंट कहते हैं। ठीक है, परसेंट कहते हैं। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए हम नोट में आपसे क्या लिखवाएं, नोट में लिखवाएं परसेंटेज का मतलब कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यदि किसी चीज़ की तुलना या गणना 100 पर की जाए तो उसे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज या परसेंट कहते हैं। अब हम लोग इसी चीज़ को बारीकी में जानेंगे जी। फ्रैक्शन का हिंदी मतलब क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन क्या जी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का हिंदी मतलब होता है भिन्न, ठीक है, हम लोग भिन्न को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो अगर इसको हम लोग बोले कि भिन्न की गणना 1 पर, अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कि भिन्न की गणना 1 पर, कितना पर जी? 1 पर, यही हुआ ना परसेंटेज। तो ये है परसेंटेज। फ्रैक्शन, यदि किसी चीज़ की गणना 1 पर की जाए तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, हम लोग जब फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन में किसी भी चीज़ की तुलना 1 पर होगी और परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत में किसी भी चीज़ की तुलना 100 पर होगी। ठीक है, बात में समझ में आ गया। अगर फ्रैक्शन रहेगा, क्या रहेगा जी? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न जब रहेगा तो भिन्न की तुलना 1 पर करेंगे। भिन्न की तुलना कितना पर करेंगे? भिन्न की तुलना 1 पर करेंगे। और जब प्रतिशत रहेगा यानी कि परसेंटेज, तो परसेंटेज की तुलना 100 पर करेंगे। तो इस चीज़ को भी आप नोट में करके लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, यहाँ आप बना लीजिए नोट और नोट में लिख लीजिए, नोट में आराम से लिख लीजिए कि देखिए, यदि किसी चीज़ की गणना यदि किसी चीज़ की गणना 1 पर, कितना पर? 1 पर की जाए, 1 पर की जाए तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। आप लोगों को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के मामले में समझ में आ गया कि भिन्न का जब भी तुलना करेंगे तो 1 पर करेंगे और परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का जब भी तुलना करेंगे तो कितना पर करेंगे? 100 पर। अब हम लोग बारीकी से इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में ऐसे लिखते हैं जी। आप देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। देखिए, लिखने का इसका तरीका है इस तरह से, परसेंटेज इस साइड हम परसेंटेज लिखते हैं, इस साइड हम परसेंट लिखें या परसेंटेज लिखें और इस साइड हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन। क्या लिखे जी? फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो परसेंटेज की तुलना कितना पर की जाती है? तो परसेंटेज की जो तुलना की जाती है वो की जाती है 100 पर। परसेंटेज की तुलना कितना पर की जाती है? 100 पर। और फ्रैक्शन की तुलना कितना पर की जाती है? 1 पर। तो हम लोग जब
परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे। किससे जी? परसेंटेज से जब हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो इसमें 100 से भागा दिया जाता है। क्या किया जाता है? 100 से भागा देंगे। और जब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ पर हम लोग 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे जी? 100 से गुना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो हम इसको बारीकी से आपको समझाते हैं। ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, इसको आप बॉक्स में बना लीजिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। परसेंटेज से जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, और जब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे जी? गुना करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोगों को 22% दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? 22%। ठीक है। अब 22% ये क्या है? परसेंटेज में है। इसको बदलना क्या है? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भागा दिया जाता है। तो यहाँ पर 22/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? 22/100। और इसको हम लोग काटते हैं तो ये कटेगा 50 बार में और ये कटेगा 11 बार में। यानी कि हम लोग इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11/50। बात समझ में आ गया? अगर हम लोग लिख लेते हैं 25%, कितना लिखेंगे जी? 25%। और इसको हम लोग फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलेंगे तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे 25 और नीचे बटा में 100 देना पड़ेगा। अभी हम लोग तुरंत पढ़े, बटा 100। इसको जब हम लोग काटेंगे तो एक बार में कटेगा और ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एग्जाम्पल और लेकर के हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल और है। जैसे हम लोगों को दे दिया है 12 सही 1/2%, ये है। इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या करेंगे? 12 दूना 24 और 1 25। इसको लिखेंगे 25/2। इतना पूरा परसेंटेज है। मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसको तोड़ दिए सिंपल में। अब हम क्या बताएं कि 25/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, हम लोगों को बदलना है फ्रैक्शन में। तो यहाँ 100 से क्या करेंगे जी? भागा दे देंगे। तो भागा देंगे तो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 25/200। और जब 25/200 होगा तो ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 8 बार में, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 1/8 आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था वो हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन यही था कि हम लोगों को प्रतिशत से बदलना था फ्रैक्शन में। देखिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन की ओर हम ले चलते हैं आपको जी। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को प्रतिशत में बदले। क्वेश्चन दूसरा है, भिन्न दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रतिशत से भिन्न में बदलना आ गया, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसी तरह से आपको बता देते हैं कि अब हम लोग कैसे बदलेंगे भिन्न को प्रतिशत में। तो अब इस पॉइंट को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं जी, और इसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। अब हम लोग 1/2, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, यही है, परसेंट में बदले, परसेंट में बदले। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन था पहला नंबर क्वेश्चन। 1/2 को परसेंटेज में बदले, यही था। तो अब हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम आपको अभी तुरंत आपको बताए हैं कि परसेंटेज ये क्या है, 1/2 मेरा फ्रैक्शन है जी, है ना, भिन्न है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए हैं, कॉन्सेप्ट आपको दिखा देते हैं। ये है मेरा कॉन्सेप्ट, दिखाई दिया। परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में बदलना होगा भिन्न में तो 100 से भागा देंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 से क्या करेंगे, 100 से करेंगे गुना। तो यही चीज़ यहाँ पर है, यही क्वेश्चन को हम यहाँ से कर रहे हैं। 1/2 परसेंटेज में बदलना है इसको, तो क्या करें, 100 से कर दिए गुना। 100 से गुना जैसे ही करेंगे तो ये मेरा जो है 100 से गुना जैसे ही करेंगे जी, ये जो मेरा है कटेगा कितना बार में, 50 बार में। तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50%। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं दूसरा जी। क्वेश्चन दे दिया गया है 1/4। ये हम क्वेश्चन लेते हैं 1/4। 1/4 भिन्न है, इसको बदलना है परसेंटेज में। तो 1/4 लिख दिए। इसके बाद क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 100 से किए गुना और ये कटेगा जी कितना बार में, 25 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 25%। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। तो आपसे सारे ऊपर वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ के, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरा पहला नंबर जी, इसका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आपसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन को आपको बता करके जाएंगे, तो हम लोग आराम से अब बना सकते हैं। जैसे ये क्या है 3/4 है, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं 3/4 है ना, क्या है जी 3/4 है। और हमको बदलना है किस में, हमको बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से करते हैं गुना। तो 100 से गुना करेंगे तो 4 से कितना बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, और 25 दिया 75। तो ये हो जाएगा मेरा 75%। ठीक इसी तरह से हम लोग बनाएंगे जी ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी ठीक इसी तरह से काम करना होगा। देखिए थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। क्या है 5/6, ये है भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से करते हैं गुना, कर दिए गुना। तो ये कटेगा, ये कटेगा, हम लोग 2 के पहाड़ा से काट देते हैं, ठीक है। 2 के पहाड़ा से 3 बार में, और ये 2 के पहाड़ा से 50 बार में, ठीक है। तो 50 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250, 5×5 = 25/3। इतना मेरा जो है प्रतिशत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत आंसर। ठीक इसी तरह से यहाँ 75% आंसर आया। तो अब आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। आप वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये 2 बी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे जी। तो बी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए बी कॉन्सेप्ट को हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो बी कॉन्सेप्ट है ये देखिए, हम लोग बी के ऊपर काम करेंगे जी। तो बी कॉन्सेप्ट जो है रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, उसको बारीकी से समझिएगा। देखिए ये यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा जी। तो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए। हम लोगों को दिया हुआ है रेशियो, जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन के बराबर होता है। रेशियो किसके बराबर होता है जी, तो रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेशियो और फ्रैक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम लोगों को लिखा हुआ है रेशियो, इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि 1/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। रेशियो की जगह पर बटा आएगा और 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोगों को दे दिया जाएगा 1/10, तो 1/10 का मतलब है 1/10। रेशियो जो होता है फ्रैक्शन के बराबर होता है, समझ में आया। अब हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा कि 1/5 और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। इसको किस में बदलना है जी, इसमें आपको प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग इसको आराम से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5। और हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना होता है, 100 से करना होता है गुना। कर दिए गुना, ये कट गया 20 बार में और इसका आंसर हो गया 20%। कोई दिक्कत नहीं आया होगा इस क्वेश्चन में।
ठीक इसी तरह से अगर हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा जी इस तरह से, अगर हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया है 1:10, क्या दिया हुआ है 1:10, इसको हम लोगों को बदलना है प्रतिशत में। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोग आराम से लिखेंगे 1/10, और हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए फ्रैक्शन में 100 से गुना करते हैं। कितना से? 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना जैसे ही करेंगे कटेगा 10 बार में जी, और यहाँ हो जाएगा 10% आंसर। क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा आंसर। अब इस तरह का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे जी। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अब आसानी से बन जाएगा। देखिए आपका 1 का ए और बी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये बी क्वेश्चन जो है, बी पार्ट जो है, ये आपसे बन जाएंगे। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम सारे कॉन्सेप्ट को आपको बता दिए। अब हम शॉर्ट ट्रिक का क्लास करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का आज क्लास नहीं कर पाएंगे, आज ज़्यादा टाइम हो गया है। हम लोग कल यानी कि पार्ट 2 में इसका शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे, और आप लोग झट से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा। ठीक है, आराम से, आपको कुछ नहीं करना है। ये सारे चीज़ का हम ट्रिक कल आपको लेकर के आएंगे, और आप ट्रिक की मदद से सारे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाइएगा। ये था कॉन्सेप्ट का क्लास आज, और कल हम लोगों का ट्रिक का क्लास रहेगा। और ट्रिक के क्लास पर हम आपको चुटकी में डायरेक्ट इसको 1/2 जहाँ भी आपको दिखेगा डायरेक्ट आपको 50% जवाब देना है। ये कैसे, किस तरह से ट्रिक होगा? 3/4 को हम लोग डायरेक्ट 75% बोलेंगे, और 5/6 को डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे 250/3%। ये सारे चीज़ कैसे बोलेंगे, ये सारे चीज़ हम आपको कल कॉन्सेप्ट के क्लास, कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि ट्रिक के क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को आराम से देखें, और आपको जितने भी दिए गए हैं कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट पर आपके बीच में क्वेश्चन भी कुछ छोड़ दिए हैं हम, ताकि आप उसको घर पर बैठ के बना लें। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को एक बार घर पर ज़रूर से ज़रूर बनाएं। एक बार हम अंत में सारे चीज़ को दोहरा देते हैं जी, ताकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि हम लोग सबसे पहले क्या किए थे। सबसे पहले परसेंटेज चालू किए थे, और परसेंटेज में हम आपको बताया था कि पर का मतलब प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। किसी भी चीज़ की 100 में से 5, अगर हम लोगों का 5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से 5। 8% है तो इसका मतलब होता है 8% है तो इसका मतलब होता है 100 में से 8। नोट में हम आपको लिखवाए थे, नोट में परसेंटेज के नोट में लिखवाए थे, यदि किसी चीज़ की तुलना 100 पर की जाए तो उसे प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं? यदि किसी चीज़ की तुलना 100 पर की जाए तो उसे क्या बोलते हैं जी? प्रतिशत कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न की गणना 1 पर होती है। भिन्न किसे कहते हैं? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शन की गणना 1 पर होती है। इसका भी हम लिखवाए थे आपको नोट में, यदि किसी चीज़ की गणना 1 पर की जाए तो उसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहते हैं। अब हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे जी, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पर बताए हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि प्रतिशत से जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तब हम लोगों को 100 से भागा देना होता है, और जब हम लोगों को भिन्न से परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में बदलना होता है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग प्रतिशत से फ्रैक्शन में, यानी कि हम लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बताने का एग्जाम्पल यहाँ पर कराए थे हम आपको बारीकी से, कि किस तरह से हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चन को भिन्न में बदलेंगे। इसके बाद हम आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन को प्रतिशत में बदलने का तरीका बताए थे, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं जी, रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन के बराबर होता है, और 1/1 रेशियो 5 दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है 1/5,
और हम बताए थे कि किस तरह से रेशियो के इक्वेशन को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। तो रेशियो के इक्वेशन को डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे। 1:10 है तो इसका मतलब हुआ 1:10 को 1/10 लिखेंगे और 100 से गुना करने पर ये डायरेक्ट प्रतिशत में बदला जाएगा। तो ये आज तक आपका क्वेश्चन, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप ज़रूर सोल्व कर पाइएगा और कर लीजिएगा। आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग ट्रिक का क्लास करेंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन के साथ आप ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर दबाएं, ताकि आपको पास सारे परसेंटेज के क्लास कराए जा रहे हैं तो सारे परसेंटेज के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास देख सके। इसके साथ ही आपको डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस और रीजनिंग के क्लास भी मिलेंगे इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल को सिलेक्ट कर ले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।